Hello बच्चों, let's see the question. Two simple pendulum of length 5 meter and 20 meter respectively are given small linear displacement in one direction at the same time. They will again be in the phase when the pendulum of shorter length has completed dash oscillations. Here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम. तो हमारे पास यहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम होता है, अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें, इट इज गिवन एज t इक्वल्स 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l डिवाइडेड बाई g. हेयर l इज द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग और थ्रेड और g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दो डिफरेंट सिचुएशन दे रखी है, जिसमें हमारे पास जो पेंडुलम की लेंथ है वो 5 मीटर ऑफ 20 मीटर है रिस्पेक्टिवली, एंड अ स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन एट द सेम टाइम. तो हम इसके लिए अगर टाइम पीरियड निकालें तो वी कैन से टाइम पीरियड फॉर फर्स्ट पेंडुलम. तो इसके लिए जो टाइम पीरियड की वैल्यू होगी, इट विल बी गिवन एज t1 इक्वल्स 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L1 डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यहाँ पे हम लेंथ की वैल्यू पुट कर सकते हैं. इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू हम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख ले, तो ये हो जाएगा t1 इक्वल्स 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2. ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे टाइम पीरियड फॉर द सेकेंड पेंडुलम, तो जो हमारे पास यहाँ पे सेकेंड पेंडुलम है, इसके लिए जो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी इट विल बी 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ L2 डिवाइडेड बाई जी. जो हमारे पास सेकेंड स्ट्रिंग है, इसके लिए जो लेंथ है इट इज गिवन एज 20 मीटर. तो जो टाइम पीरियड आएगा ये हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 10, और ये हो जाएगा टाइम पीरियड t2 इक्वल्स 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2. ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नाउ यहाँ पे अगर इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई 2. 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो जो t2 की वैल्यू है इट विल बी गिवन एज 2 टाइम्स ऑफ t1. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारे पास जो सेकंड पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड फर्स्ट का 2 टाइम्स हो जाएगा, और वी कैन से दे विल अगेन बी इन फेज व्हेन द पेंडुलम ऑफ शॉर्टर लेंथ हैज कंप्लीटेड नंबर ऑफ ऑसिलेशन. इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि दोनों पेंडुलम सेम फेज में हो तो कितने यहाँ पे ऑसिलेशन के बाद दोनों सेम फेज में आएंगे. तो सबसे पहले हमें इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. यहाँ पे जो हमने टाइम पीरियड निकाला है, सेकंड का जो टाइम पीरियड है वो फर्स्ट के कंपैरिजन में 2 टाइम्स है. यानी नाउ यहाँ पे अगर हम दोनों के टाइम पीरियड को कंपेयर करें तो जो सेकंड का टाइम पीरियड है वो फर्स्ट के कंपैरिजन में यहाँ पे 2 टाइम्स है. यानी अगर हमारे पास यहाँ पे जो t1 है या फर्स्ट पेंडुलम है, ये एक ऑसिलेशन करने में यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम ले रहा है. हम ये मान के चल रहे हैं, केवल समझने के लिए हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो ये फर्स्ट पेंडुलम है ये एक ऑसिलेशन 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है. तो जो सेकंड पेंडुलम है ये यहाँ पे एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में 20 सेकंड का टाइम ले रहा है. हम इसको इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट पेंडुलम हो गया एंड दिस वन इज द सेकंड पेंडुलम. ये अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, अगेन एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन और अगेन मीन पोजीशन तक आने में 10 सेकंड ले रहा है. इसी तरीके से जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड पेंडुलम में ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, अगेन मीन पोजीशन, अगेन नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन आने में 20 सेकंड का टाइम ले रहा है. यानी जब तक हमारे पास यहाँ पे सेकंड जो पेंडुलम है ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, उतने ही टाइम में फर्स्ट पेंडुलम के 2 ऑसिलेशन कंप्लीट हो चुके होंगे. या हम इसको ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम इनकी मीन पोजीशन को कंपेयर करें तो यहाँ पे जिस टाइम पे जो हमारे पास फर्स्ट पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पे होगा, उस पर्टिकुलर केस में भी जो सेकंड पेंडुलम है ये अपनी मीन पोजीशन पे होगा. यानी दोनों का जो फेज है वो सेम होगा, लेकिन दोनों का जो टाइम पीरियड है ये यहाँ पे हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा. हम अगर ये चाहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दोनों सेम फेज में हो, तो सेम फेज में आने का मतलब ये होगा कि दोनों की जो कंडीशन है या दोनों का जो एंगल है वो सेम है.
तो सेम करने के लिए हमने यहाँ पे मीन पोजीशन को रेफरेंस माना है। तो दोनों मीन पोजीशन पे एक साथ हमारे पास तब होंगे जब पहले का जो ऑसिलेशन है ये अपने आप में 2 ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका होगा, उस केस में ये अपनी मीन पोजीशन पे होगा। और जो हमारे पास सेकंड पेंडुलम है ये अपने आप में एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके फिर से अपनी मीन पोजीशन पे होगा। तो जब दोनों मीन पोजीशन पे होंगे इनका फेज तो होगा, बट ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जो फर्स्ट पेंडुलम है ये 2 ऑसिलेशन यहाँ पे कंप्लीट कर चुका होगा। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से they will again be in the phase when the pendulum of shorter length has completed 2 oscillation. So from the given option we can say option C will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.